हेलो। चलिए पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाटो के बारे में तो सब जानबे करते हैं। नाटो, अभी देखिए नाटो ये संगठन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संगठन, ठीक है। जो भी देश, साधारण सी बात है, थोड़ा अच्छा लगेगा सुन लीजिएगा तो जानते भी होंगे कि नाटो का जो भी सदस्य देश है, जैसे 32 गो देश इसमें है। नाटो में कितने देश है? टोटल 32 देश है। यदि 32 देश पर कोई भी यदि देश, जैसे भारत इसका सदस्य नहीं है, इस पर अटैक किया तो 32 देश मिलकर भारत पर अटैक करेगा। पहला बात तो ये। दूसरा बात ये देखिएगा, ये कहा गया है आपको वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में, जो अभी मैं बात बोला। फिर देखिएगा कि नाटो की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। फिर देखिए इसका महासचिव कौन है? स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव है। अभी जो नया नया जो है आपको 32वां देश बना है, वो कौन सा बना है? स्वीडन। 32 को देश है। जैसे भारत कहेगा कि हम नाटो का सदस्य बनने वाले हैं, 32 देश में से यदि 31 देश बोल देगा कि आप इसका सदस्य बन जाइए, और एक देश सिर्फ नहीं बोलेगा कि नहीं बनने देंगे, तो नाटो का कोई भी देश सदस्य नहीं बन सकता है। नाटो का सदस्य बनने के लिए इसके जितने भी मेंबर है, 32 मेंबर का जो है सपोर्ट होना आवश्यक है। तो स्वीडन और फिनलैंड, फिनलैंड तो पहले ही बन गया था, स्वीडन और फिनलैंड दोनों अप्लाई किया था नाटो का सदस्य बनने के लिए, लेकिन हंगरी और तुर्की, ये दोनों देश ने जो है इसको सपोर्ट नहीं किया था स्वीडन को। इसीलिए स्वीडन के आगे जो है ना एक अड़चन पैदा हो गई थी, जिसके कारण जो है ये इसका सदस्य नहीं बना था। नहीं तो पिछले साल ही इसका सदस्य ये क्या होता? बन जाता। तो फिर जो है अभी हंगरी और जो है इसको तुर्की को जो मना लिया है अमेरिका, और उन्होंने इसका सपोर्ट कर दिया, तो स्वीडन इसका सदस्य बन गया। अब ये चीज तो समझ गए कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में कुल सदस्य देश 32 है, 32वां स्वीडन बना है। वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि कोई यदि इस पर अटैक करता है तो 32 देश मिलकर उस पर अटैक करेगा। अब मेन चीज है ना कि नाटो का जो है सदस्य को 32 को कैसे याद रखिएगा? तो जो इंपोर्टेंट है उसको याद रख लीजिए। मैं याद नहीं करवाया था कि जिसमें जनरली ड होगा वो जो है इसका सदस्य होगा। जैसे कनाडा में देखिए ड है तो ये नाटो का सदस्य होगा। डेनमार्क में देखिए ड है तो ये नाटो का सदस्य होगा। आइसलैंड में देखिए ड है तो ये नाटो का सदस्य होगा। स्वीडन में ड है तो ये नाटो का सदस्य होगा। फिनलैंड में ड है तो ये नाटो का सदस्य होगा। नीदरलैंड में ड है तो ये नाटो का सदस्य होगा। पोलैंड में ड है तो ये नाटो का सदस्य होगा। जनरली अब कहिएगा आयरलैंड भी, तो आयरलैंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है आइसलैंड, ठीक है। तो ऐसे जो आप करके यदि याद कर लेते हैं तो आप बहुत सारा देखिए देश याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 को ऐसे याद हो गया। फिर देखिएगा आप महाशक्ति देखिए, जैसे यूएसए देखिएगा, अमेरिका वो भी इसका सदस्य है। ब्रिटेन ये भी इसका सदस्य है। फ्रांस ये भी नाटो का सदस्य है। इटली ये भी इसका सदस्य है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी और स्पेन ये सभी इसका सदस्य है। और सब देश है। जैसे अभी मैं बोला था कि नाटो की सदस्यता स्वीडन को नहीं मिल रही थी, कौन सा दो देश इस पर वीटो का प्रयोग किया था? कौन? हंगरी और तुर्की। तो याद रखिएगा, इसका मतलब इसका सदस्य कौन होगा? हंगरी भी होगा और तुर्की भी होगा। पहले तुर्की नाम था, अब कर दिया गया है तुर्की। याद रहेगा, इतना याद रखिए, इसी में से कोई ऑप्शन में देखने को मिलेगा। हाँ, खलीफा यहीं का था ना। अब आते हैं, ये सबको इतना याद बार बोले हैं कि याद हो गया होगा। जैसे 18वीं लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हुई थी, ये कब हुई थी? 16 मार्च 2024 को हुई थी। चुनाव जो है टोटल 7 चरणों में समाप्त हुआ, और ये स्टार्टिंग जो हुआ ये 19 अप्रैल से हुआ, और 1 जून तक चुनाव चला 18वीं लोकसभा का। फिर देखिएगा इसकी रिजल्ट की जो घोषणा की गई, 4 जून को रिजल्ट आ गया। तीसरी बार जो है ये एनडीए की सरकार बनी। अब देखते हैं कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, इससे रिलेटेड जो है अभी देखते हैं कितना क्वेश्चन आया है। इसमें भी आया है कि परिसीमन आयोग अभी तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ। हम बोले थे कि अभी 18वीं लोकसभा खूब चर्चा में है। चुनाव आयोग से, चुनाव से जो भी संबंधित क्वेश्चन होगा सब देखिए। तो अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। यूपीएससी में आया था कि जो है कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो 4 गो परिसीमन आयोग का गठन अभी तक हुआ है 2002 तक।
अब देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये राजीव कुमार है, ठीक। फिर देखिएगा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मदद करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू है। पहली बार जो 2 अन्य न्यायाधीश 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की गई थी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की, तो वो 1989 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद फिर 93 से लगातार ऐसा होने लगा। आप देखिएगा जब ये कोई फैसला लेते हैं, राजीव कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य 2 मिलकर जब कभी फैसला लेते हैं, किसी फैसला पर विवाद उत्पन्न होता है, तो देखा जाता है मेजोरिटी किसकी है। ये अपने में जो विचार लेते हैं, यदि 2 आदमी मिलकर कोई चीज पर फैसला दे दिए कि चलिए ये ऐसे चुनाव होना चाहिए, तो फिर वही माना जाता है। फोटोयुक्त कितने बार बताता हूं कि फोटोयुक्त पहचान पत्र जो है लागू हुआ था कब से, तो 1993 ईस्वी में TN सेशन के कार्यकाल में। फिर देखिएगा निर्वाचन आयोग, इससे संबंधित आर्टिकल जो है, निर्वाचन आयोग का गठन 324 आर्टिकल के तहत भाग 15 के तहत किया जाता है। भाग 15 और 324 आर्टिकल का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से है। फिर देखिएगा अपना लोग जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं 326 आर्टिकल के तहत, और मताधिकार दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किसका गठन हुआ था? स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग का, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। फिर हरियाणा में देखिएगा, तो हरियाणा में आप देख लीजिए कि हरियाणा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या बोलेंगे तो कितना है? 10 है हरियाणा में। हरियाणा में पहले खट्टर जी का सरकार था ना, खट्टर जी थे ना, मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा अभी मंत्रालय है? खट्टर से आते ना मनोहर लाल खट्टर, आवास और शहरी मंत्रालय उन्हीं के पास है, याद रहना चाहिए। अब देखते हैं हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। मुख्यमंत्री बनी है बीजेपी पार्टी के ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री को जो कसम खिलाता है, शपथ खिलाता है, वो कौन दिलाता है? राज्यपाल, जिसका राज्यपाल कौन है? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल पर जो वन है वह कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? सबसे कम क्षेत्रफल पर वन है हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत का? हरियाणा है। और हरियाणा से ही एगो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था लड़की सबके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015। कितना बार बोले हैं? प्राण वायु देवता कार्यक्रम हुआ था कि जो भी पेड़ पौधा जो है ना 75 वर्ष की उम्र से ज्यादा है, उसको जो है 2500 रुपया जो है कितना मिलेगा? हर एक साल मिलेगा 2500 रुपया सालाना, मंथली था। हाँ, पहले पेड़ का जो रखवाली करने वाला होगा ना 75 वर्ष से ऊपर रहेगा, प्राण वायु देवता कार्यक्रम, उसके तहत हरियाणा में कहा गया है कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ पौधे होंगे उसके जो रखवाली करेगा जो माली, उसको दिया जाएगा। फिर दिल्ली के बारे में देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है। मनी लॉन्ड्रिंग, शराब वाला कुछ घोटाला था, उसमें जो है वो क्या गए हैं? जेल गए हैं। यहाँ के उपराज्यपाल है, पूछेगा अभी दिल्ली से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वहां पर पानी की खूब किल्लत चल रही है, एकदम बढ़िया से गोली से मारपीट हो रहा है, तो ये पूछेगा। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय सक्सेना जी यहाँ के उपराज्यपाल है। दिल्ली में जो है आप देखिएगा विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, ये 0 हटा दीजिए तो यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। चलिए अब आते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस की राजधानी कोई बता सकते हैं? कहाँ पे है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कितने बार एग्जाम में आया है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की यात्रा पर जो है 12 मार्च को कौन गई थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मॉरिशस ने जो है आमंत्रण किया था द्रौपदी मुर्मू को
कि आप आइए, क्योंकि 12 मार्च को ही मॉरिशस जो है आजाद हुआ था। मॉरिशस का जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। यहाँ से जो गई थी मॉरिशस, मॉरिशस गई थी, कौन गई थी? द्रौपदी मुर्मू। ये भारत का कौन सा राष्ट्रपति है, कितना नंबर का? 15वां नंबर का। यहाँ पर जो स्वागत के लिए जो हवाई अड्डा पर आए थे द्रौपदी मुर्मू की स्वागत करने के लिए आए थे, वो कौन आए थे? प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आए थे। कौन आए थे? प्रविंद जगन्नाथ। और देखिएगा कि मॉरिशस का राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन है। फिर पाकिस्तान का थोड़ा देख लीजिए। पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। और राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। मैं बोला था राष्ट्रपति यानी कि जब इसका बापे जर्दा खाएगा तो बेटा शरीफ थोड़ी होगा। तो ऐसे याद करिएगा तो याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है जरदारी साहब है और जो है प्रधानमंत्री जो है शरीफ साहब है। याद आपको हो जाएगा। फिर देखिएगा शेख हसीना। शेख हसीना ये है कौन? शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। शेख हसीना जो है ना लगातार चौथी बार चुनाव जीती है। कितनी बार? चौथी बार जो है ये वहां के पीएम की शपथ ली है। वही देखिएगा आप, तो ये रूस के राष्ट्रपति पूछ सकता है कि रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो रूस के राष्ट्रपति जो बने हैं ये 5वीं बार बने हैं, व्लादिमीर पुतिन बने हैं। कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन। हथियारों की खरीद में एक सिपरी है, SIPRI। सिपरी एक संस्था है जो स्वीडन की संस्था है, ठीक है। ये हर साल क्या करती है कि अपना रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश कितना हथियार खरीदता है, बेचता है, कौन सा देश किस देश से जो है सबसे ज्यादा हथियार जो है मंगाता है। तो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हथियार जो बेचता है दूसरे देशों को, वह बेचता है USA। और सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदने वाला देश बना है वह बना है भारत। लगभग भारत जो है खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बना है और बेचने वाला USA बना है। लेकिन भारत का जो है मैत्री संबंध सबसे बढ़िया है किसके साथ? रूस के साथ। और रूस से लगभग 36% हथियार जो है ना भारत खरीदता है, यानी सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है भारत। कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे था पहले। कितना? अच्छा चलिए, ये हो गया। अब आते हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ककर पत्नी है। हाँ, ये नारायण मूर्ति जी का क्या है? इन्फोसिस के मालिक है। इन्फोसिस मालकिनी ये है सुधा मूर्ति। जैसे आप लोग जानते होंगे ना कि राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। तो टोटल जो है 11 सदस्य जो है इसमें फुलफिल हो गया था। एक के कारण जो है ना ये अधूरा था। तो अधूरा चीज को पूरा कौन कर दी? सुधा मूर्ति कर दी है। इसको राज्यसभा का सदस्य जो है 8 मार्च 2024 को मनोनयन कर दिया गया। इससे राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 12। कितनी हो गई है? 12। पहले जो था संसद में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में अपने मन से 2 सदस्यों को कर दिया था और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। लोकसभा वाला समाप्त कर दिया गया। 104 संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। उसी तरह जो विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी उनकी भी प्रक्रिया को जो है 104 संविधान संशोधन के तहत जो है समाप्त कर दिया गया है। और 104 संविधान संशोधन और विधेयक कौन सा था? 126वां विधेयक था, ठीक है। इसके तहत एंग्लो इंडियन की मनोनयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। फिर देखिए कूनो नेशनल पार्क में बताए गए थे कि गामनी नाम की जो है एक चीता जो है वह 5 शावकों को जन्म दिया है। कितने शावकों को? 5 शावकों को ये जन्म दिया है। कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कौन जगह पे? श्योपुर। मैं इतना बार बोलूंगा ना, ये चीज सब बोला हो ना कि याद हो जाना चाहिए आपको। फिर देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का मतलब हुआ क्या? दो चीज लिखा गया है कि पहली अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता में बनी है, दूसरा लिखा गया है भारत की पहली जल मेट्रो जो है ये कोच्चि में। जल मेट्रो का मतलब कि जैसे ये नदी है तो नदी के ऊपर, पानी के ऊपर भी चल गया है, तो पानी के ऊपर जो मेट्रो चला है वह चला है कोच्चि में, लेकिन जले में न चला है। और अंडर, पानी के अंदर से जो सुरंग बनाकर जो है मेट्रो चल रही है पहली बार, वह भारत में जो है चल रही है, कोलकाता मेट्रो के द्वारा चलाई जा रही है। सुरंग की लंबाई 520 मीटर है, जो हुगली नदी में सुरंग बनाई गई है। इस 520 मीटर को जो है पार करने में 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। कोलकाता मेट्रो को सट से जो है पार कर जाती है। अब बोलिए कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 42। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का राज्य कौन है पहला स्थान पे? बिहार। कौन है? बिहार है। और दूसरा जनसंख्या दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से वेस्ट बंगाल है दूसरा। ठीक है, यदि ऑप्शन में आएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो जनसंख्या दृष्टि से प्रथम स्थान पे आता है, और ऑप्शन में जो है बिहार रहबे नहीं करेगा, बांग्लादेश बंगला करेगा, वेस्ट बंगाल रहेगा, तो क्या मारना है? वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित का मतलब होता है जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को चूज करना। कलकत्ता मेट्रो की स्थापना कब हुई थी? कौन बोलिएगा? वेरी गुड, 1984 में हुआ था कलकत्ता मेट्रो की स्थापना। सबसे पहला जो है ना कलकत्ता मेट्रो बनाया। हाँ ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बन गया था ये कानून, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू होगा ये 2000 कौन है ये 24 से लागू हो गया है। इसमें बोला गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसमें बोला गया है कि उसी आदमी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, या तो वो बांग्लादेश से आया हो, या तो वह पाकिस्तान से आया हो, या अफगानिस्तान से आया हो, लेकिन वह जब भी आया हो तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 से जो है पहले आया हो, उसी को नागरिकता दिया जाएगा। इन तीनों देशों से आया हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, लेकिन वह गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्ग को छोड़कर हिंदू हो, चाहे जो है सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन मुस्लिम वर्ग का नहीं हो, उसी को नागरिकता दिया जाएगा। इसके लिए डेट क्या रखा गया है? 31 दिसंबर 2014। अब आते हैं CAA का कभी काल फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आप में रहेगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे भी डाल देगा ऑप्शन में, तो थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। फिर देखिए देश में तेंदुआ की कुल संख्या, ये एक बार बीपीएससी में आई थी 65वीं 66वीं में ऐसा क्वेश्चन कि कुल तेंदुआ की संख्या कितनी है। तो देखिएगा अभी जो है तेंदुआ का जनसंख्या बताया गया कि कितना है संख्या, तो ये कितना है 13,874। भारत में जो है कुल तेंदुआ की संख्या कितनी है? 13,874, 13,874। देखिएगा कि सर्वाधिक तेंदुआ की संख्या जो है ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ऐसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, बिहार में तेंदुआ की संख्या 86। अभी देखिए CUET का एग्जाम हुआ था जो सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी में, इसमें सिलेक्शन होता है ग्रेजुएशन करने के लिए, PG करने के लिए। इसका एग्जाम हुआ था तो इसी में ये आया था क्वेश्चन, मैं बताया था इससे पहले भी कि MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, MIRV तकनीक युक्त, टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। जब भी कोई मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा तो ओडिशा में जो है एक चांदीपुर है, ओडिशा के चांदीपुर में जो है, चांदीपुर एक जगह है, वहीं पर जो है एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप जिसका नाम जो है अब रख दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। कोई भी मिसाइल का परीक्षण होगा तो यहीं से होगा। ठीक है, ये MIRV तकनीकी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होता है, और इसी का फुल फॉर्म पूछा था। ये MIRV तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जब ये अग्नि मिसाइल इससे लैस हो जाएगी, सुसज्जित हो जाएगी, तो इसके सहारे जो है ना कई न्यूक्लियर हथियार को जो है एक साथ लगाकर
अलग अलग दिशाओं में वार किया जा सकता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी दिशाओं में जो है एक साथ जो है अलग अलग जगहों के लिए वार किया जा सकता है। ठीक है, टारगेट बनाया जा सकता है। यही है MIRV तकनीकी। ठीक है, इसका जो परीक्षण किया गया ना, इस परीक्षण का नाम रखा गया था मिशन दिव्यशास्त्र। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत जो है पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो किस नाम से, कोडिंग नाम क्या था उसका, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। तो उसी तरह इसका भी एक दिया गया था, कोड नाम दिया गया था। मिशन दिव्यशास्त्र के तहत जो है अग्नि 5 का जो है परीक्षण किया गया। अब देखिए, यदि नहीं याद रहेगा तो उसके लिए कहेगा क्या, निम्नलिखित में से अग्नि का कौन सा वर्जन जो है, कौन सी श्रृंखला जो है MIRV तकनीकी से लैस है। तो यहाँ पर MIRV में लास्ट में क्या है, ये भी है ना, और रोमन अंक में उसी की तरह 5 होता है ना, तो याद रखिएगा अग्नि 5। ठीक है, घर को छूटा है नहीं ना। चलिए यहां पर देखते हैं ऑपरेशन संकल्प। किसी से कल परसों क्वेश्चन पूछे थे तो ऑपरेशन संकल्प का नाम ले रहा था, कौन लिया था, आप ही लिए थे। चलिए देखिए ऑपरेशन संकल्प क्या था। तो भारत का एक जहाज था MV रुएन जहाज, इनको क्या किया गया, समुद्री लुटेरों के द्वारा जो है ना पकड़ लिया गया। सोमालिया में जो है ना डकैती डकैत रहता है, दक्षिण अफ्रीका का देश है, गरीब देश है, वहां पर शिक्षा और की सब चीज की कमी है। वो सब क्या करता है ना, ज्यादातर डकैती का काम करता है। जैसे ही जहाज को देखा, उन्होंने क्या किया कि जो है पकड़ के जो अपने कब्जे में ले लिया, और फिर इस पर तिरंगा झंडा देखा भारत का। फिर बोला आयला ये क्या कर दिए, तो हम दुश्मनी मोल ले लिया है। फिर जो है भारतीय नौसेना के द्वारा, सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन संकल्प। इसी के तहत जो है सोमालिया के डकैतों को 35 को सब डकैत था, उन सभी को गिरफ्तार करके जो है सौंप दिया गया। उसके बाद है साथ ही साथ जो है इस जहाज में जो है 17 जो है भारतीय लोग थे, उन सभी को क्या किया गया, बचा लिया गया। तो यही है ऑपरेशन संकल्प, MV रुएन जहाज को छुड़ाने के लिए सोमालिया के डकैतों से। फिर देखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट सौंपी 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और इसमें कितना पेज सौंपी है, कितना पेज का, 18,626। कौन पढ़ेगा इतना पेज कम पेज है, पढ़ने वाला पढ़िए लेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसे लोकसभा का चुनाव देखते हैं ना अलग टाइम में हुआ है, फिर विधानसभा का चुनाव अलग टाइम में होता है, नगर पालिका का अलग समय में, पंचायती राज का अलग समय में। इसमें बहुत समय भी बर्बाद होता है, बहुत पैसा भी बर्बाद होता है। इन सबों को जो है सही करने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें जो है आपको एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, रामनाथ कोविंद को, रामनाथ कोविंद जी को बनाए गए थे। इन्होंने जो है फाइनली जो है 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया, जो 18,626 पेज का है। ऐसे ही लिख दिया ना, एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ सबको, हाँ सबके बारे में। चलिए देखिए, भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु स्थापित किया गया है लक्षद्वीप में। भारतीय नौसेना को और मजबूत करने के लिए जो है एक और नौसेना हवाई अड्डा जो है ये जो है स्थापित किया गया है INS जटायु। बोल देगा कि भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा जो है INS जटायु कहाँ स्थापित किया गया है, लक्षद्वीप में किया गया है। और लक्षद्वीप के एक मणिकाय द्वीप है, उसी पर किया गया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या एक, कितनी है, एक। बोलिए, एक है तो एक बोलिए, खत्म हो गया। और कौन जीता है वो नहीं पता है, बीजेपी ही कोई जीता होगा, नहीं तो लोकल पार्टी कुछ होगा तो जीता होगा। चलिए गुरुत्वाकर्षण का ये जो देखते हैं कैपिटल G का, इसका खोज किया था किसने, कैवेंडिस ने, कैवेंडिस, हाँ इसका भी किया था मान। चलिए देखिए
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये डायरेक्ट आपको खाली स्थान में रेलवे में पूछ देता है कि किन्हीं दो पिंडों के दरम्यान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए ऊपर में सीधा है, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई खाली स्थान छोड़ देता है, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होता है m1 m2, और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही याद कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो क्लास देख लीजिएगा अपना। अब जो है कभी काल इसका फॉर्मूला भी पूछता है ये जी क्या है, तो जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये। फिर पूछेगा आपको, फायरमैन एक्सरसाइज दरोगा में आया था कि जी का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू पूछा था। सो रहे हैं, नींद आ रहा है। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सबसे अच्छा चीज है, इसको याद रखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यहां से भी आप जी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, ये आया था, ये जी का खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने। फिर देखिएगा छोटका जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए गुरुत्व जनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। यहां पर देखिए कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी ये है, यदि ऊपर जाएगा तब भी, नीचे आएगा तब भी जी का मान घटता ही है। पृथ्वी के ध्रुव पर, पोल पर जो है ना, जी का मान सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं खुद गलती करके आया था। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान जो होता है ना, 0 होता है। विषुवत रेखा पर, जिसको इक्वेटर कहते हैं, वहां पर जी का वैल्यू न्यूनतम होता है। केंद्र पर कैसे रहेगा, ये तो पता चल गया होगा, ऊपर नीचे जाने पर घटेगा। ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। ऐसे याद करवाने के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे इसी का कहते हैं ना केंद्र, अपना लोग ऐसे यदि मान लेते हैं तो कहते हैं ना केंद्र, तो केंद्र को हमेशा 0 मानते रहते हैं ना। इसी ऐसे ही याद रखिए कि केंद्र पर जो होगा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। प्रत्येक, ये भी पूछा गया है ये सब, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करता है। पूछता है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो है किस तरह के मार्ग पर परिक्रमा करता है, अंडाकार रहेगा, वृत्ताकार रहता है, दीर्घवृत्ताकार रहता है। तो याद रखिए दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर ये घूमता है। सूर्य से अधिक दूर ग्रहों का परिक्रमण काल भी जो है ना अधिक होता है। जैसे सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, तो बुध का देखिए 88 दिन में मार लेता है चक्कर। लेकिन सबसे ज्यादा दूरी का कौन सा है, वरुण, जिसको कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, ये 165 वर्ष लगाता है। अच्छा ये बोलिए तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, किसको, पृथ्वी को, और साथ ही साथ नेपच्यून को भी बोला जाता है। ये मैं स्टेट में बहुत दिन पहले करवा चुका था, और किसी न किसी एग्जाम में इधर आया था। ठीक है, भूअस्थायी उपग्रह जो भी होता है, उसका परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर ही होता है। इसे जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या किया जाता है, कक्षा में स्थापित किया जाता है। आपसे यही क्वेश्चन आता है कि भूअस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के बराबर होता है। फिर कहेगा क्या, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, इससे इतना ही पूछता है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। एक नंबर में रहेगा 36 किलोमीटर, बी में रहता है 3600 किलोमीटर, सी में रहेगा 36,000 किलोमीटर। तो क्या मारना है, 36,000 किलोमीटर। आता हुआ क्वेश्चन जो थोड़ा थोड़ा गलती की वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहीं के साथ है, इसको समाप्त करते हैं। रुपेश जी जाकर उसको कर दीजिए बंद। जिसको याद हो गया होगा उसके लिए एकदम बहुत बढ़िया चीज है, वरदान। जिसको याद नहीं हुआ होगा फिर उसको याद